हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो सके, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का जो है प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की जो है क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1789, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप मेरे बताने से पहले कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मतलब भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न नंबर 4, चौरी चौरा हत्याकांड जो है वो किस वर्ष घटित हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड जो था वो किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1922, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि चौरी चौरा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 2 है, 1922 है। तो चौरी चौरा हत्याकांड ट्रिक बना के याद कर सकते हैं आप। 1922 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज जो पुस्तक थे इसके लेखक कौन थे? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न नंबर 6, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इसका भी सही जवाब महात्मा गांधी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी याद कर ही लेना है। ये वाला और ये हिंद स्वराज और ये दोनों इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न नंबर 8, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 8 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको पूछ सकता है, तो इसीलिए आप याद कर लीजिए। मतलब 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछ सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उसका जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये जो है ऑप्शन मिस्टेक है। क्वेश्चन टाइपिंग किस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का तैयारी बिल्कुल फ्री में और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे एग्ज़ाम रेडी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन बेल पहुँचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914, ऑप्शन नंबर ए में 1914 है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रश्न नंबर 13, भूमि एक
संसाधन डॉट डॉट संसाधन है। भूमि जो है संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है ये बताना है। प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक। भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित का कोई 5 एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो काली मिट्टी जो है मिट्टी का प्रकार है, पता है आपको। पीली मिट्टी भी मिट्टी का प्रकार है। लेटेराइट मिट्टी भी मिट्टी का प्रकार है। सीमेंट जो है ये घर बनाने में यूज किया जाता है, ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है ये बताना है आप लोग को। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का साधन है वो हिमनद है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? अधिक गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा यूट्यूब चैनल का वीडियो किस किस जगह पे देखा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा है, जल भी है, जीवाश्म ईंधन 1। तो जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये हो जाएगा जलोढ़ लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार खेती जो है उत्तराखंड में की जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और ये था आज का अंतिम सवाल। अगर आप भी इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब